तजिया कर हुमा बकई आपके लिए सवाल है, जैसे कि तंजीला साहिबा ने कहा कि सिंध तास मुआहदे का मसला उठाना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये मसला उठाता है, उठाना चाहिए, लेकिन भारत की जानिब से ये मुअत्तल कर दिया गया, तो आप नहीं समझती कि भारत को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, थोड़ा बहुत खमियाजा तो भारत ने भुगत लिया है और हमने स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, इससे मजीद नुकसान नहीं हुआ और भारत के कहने पर जंग बंदी हुई। सिंध तास मुआहदे को उस सूरत हाल पे ले जाना जहां वो ले गए हैं, एक्ट ऑफ वॉर है। और तो पाकिस्तान को जिनीवा कन्वेंशन इस बात की इजाजत देती हैं कि वो इस एक्ट को सामने रखते हुए भारत पे हमला करे। हाउएवर, पाकिस्तान डज नॉट वांट टू गो इनटू दैट डायरेक्शन। तो हमारी उम्मीद ये है कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कश्मीर की बात की है और दीगर कंटेंटेशियस इश्यूज पे नेगोशिएशंस की बात की है, भारत उसी तरफ रहे, क्योंकि साथ साथ भारत से कुछ इस किस्म की भी आवाजें आ रही हैं कि ये सीजफायर शायद सिर्फ 12 दिन के लिए है, उसके बाद फिर हॉस्टिलिटीज रिस्टोर होंगी। तो ऐसी इन्वायरमेंट में तो मेरा ख्याल है कि फिर नेगोशिएशंस बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। बहरहाल पाकिस्तान अपने पास ये राइट रिजर्व रखता है कि अगर वो सिंध तास मुआहदा रिस्टोर नहीं करता तो फिर पाकिस्तान जो जिनीवा कन्वेंशन इजाजत देता है वो कर ले। अच्छा, हुमा बकाई साहिबा, जैसे आपने सीज फायर की बात की, DG-MOs की मुलाकात भी होनी है, आप नहीं समझती कि जैसा कि हमेशा से पाकिस्तान ने ये बात की है कि हमें अपने मुल्क में अमन के साथ साथ इस खत्ते का जो है अमन ज़्यादा हमें वो ज़रूरी है, ताकि तमाम तर जो सूरत हाल है वो मुनासिब तरीके से चलती रहे और रवा दवा चलता रहे सारा सिलसिला। लेकिन अब इसमें अगर ये सीज़ फायर का मुआहिदा ड्रैग नहीं होता, मुस्तकबिल में जारी नहीं रहता, तो फिर आप ये तमाम तर सूरत हाल किस तरफ जाती हुई देख रही हैं? इसमें कितना नुकसान हो सकता है भारत को खुद को, क्योंकि हम तो अपना दिफा करना। इस वक्त तो देखिए जी, हमें फायदा हो गया। हमारी स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त सोअर कर रही है, हमारे यहाँ लाइफ बैक टू नॉर्मल है और पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिक बैलेंस और स्ट्रैटेजिक डेटरेंस दोनों खित्ते में रिस्टोर की है। पाकिस्तान का इन सम वेज रुतबा भी समझिए बहाल हुआ है और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस साउथ एशियन इक्वेशन में बाय लीप्स एंड बाउंड्स बेहतर हुई है। तो इस सिचुएशन में अब तक तो पाकिस्तान की फेवर में ये गई है और इंडिया को ग्लोबल ह्यूमिलेशन का सामना है और ग्लोबल आइसोलेशन का भी सामने है। ये सूरत हाल आगे कैसे चलेगी, इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है। हम जंग की शुरुआत नहीं करते, लेकिन अगर आप हमारे कोर इंटरेस्ट या हमारी टेरिटरी में शरारत करते हैं तो हम उसका बिल्कुल वाज़े जवाब देते हैं। जब सीज फायर हुआ है तो हम सीज फायर को इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो कर रहे हैं, कोई वायलेशन नहीं कर रहे। इसी तरह सिंध तास मुआहदे पे नेगोशिएशन से बात तय हो जाती है तो वेल एंड गुड, ना पहले हमने छुपकर हमला किया है ना अब छुपकर हमला करेंगे। अगर हमें इसको फिर बैटलफील्ड में हैंडल करना है तो इसे वहां ले जाएंगे, क्योंकि मैं आपको गुजारिश करूं कि इंडिया को पता है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। इंडिया को भी थोड़ी बहुत पेस सेविंग चाहिए ना, तो हमें इमीडिएटली वो शायद इस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर इवेंचुअली नहीं जाएंगे तो हमारे पास भी टेबल पर सारी ऑप्शंस हैं।